नमस्ते दोस्तों, मैं शशिकांत और आप देख रहे हैं लाइव इंडस्ट्री वाइज। आज हम बात करेंगे अब तक की मोस्ट पॉपुलर इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में। आज हम बात करेंगे एथर, जो बहुत ही मार्केट में बहुत चल रहा है अभी मार्केट में, जिसने धूम मचा ली है मार्केट में। और सब लोगों को जानना है कि एक्चुअल में इस बाइक के बारे में कि कितनी कॉस्टिंग है, कितनी चलती है। सब लोग जाके शोरूम में जाके विजिट कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं, बट ओनर रिव्यू अभी तक किसी ने नहीं किया है। और जो हम अभी ओनर रिव्यू लेके आए, जिन्होंने 4000 प्लस किलोमीटर गाड़ी चलाई है। सो बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इस वीडियो से। आपको परचेस करने में हेल्प करेंगे गाड़ी की, एक्चुअल क्या क्या इस गाड़ी में बातें हैं, सब इंफॉर्मेशन आप तक आज पहुंचने वाली। सो आज हम बात करते हैं ओनर से। सो सर, वेलकम टू लाइव इंडस्ट्री सर। थैंक यू शशि। तो सर थैंक यू, आपने टाइम दिया हमारे व्यूवर्स के लिए। सो अभी सर गाड़ी के बारे में और आपके बारे में थोड़ा व्यूवर्स को बताइए सर। मेरा नाम असलम सैयद है। मैं सेमेनिक वेजिटेबल स्वीट्स एक कंपनी है जिसमें मार्केटिंग का काम करता हूँ। मैं मार्केट प्लेस संभालता हूँ उसका। पाम बीज नाम का एक कंपनी जिसका मैं डायरेक्टर हूँ। एथर 450X मॉडल जो मैंने लिया है, ये अब तक की सबसे परफॉर्मेंस वाइज इलेक्ट्रिक बाइक्स में बहुत अच्छी गाड़ी है और यही एक रीज़न था कि मैंने ये बाइक चूज़ की। ओके। सो बेसिकली इसमें दो मॉडल है, 450 और 450 प्लस और 450X। सो ये जो मॉडल है 450X, ये टॉप मॉडल है ना इसमें? जी, ये इस अथर कंपनी में सिर्फ दो ही मॉडल है। इसमें ये सबसे टॉप एंड मॉडल है जो कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस भी देता है और इसकी बैटरी चार्जिंग टाइम जो है वो कम है बैटरी चार्जिंग टाइम। परचेसिंग प्रोसेस कैसा था, आपने जब गाड़ी चूज़ किया? परचेसिंग प्रोसेस के पहले भी मैं चाहता हूँ कि आपने एथर क्यों चूज़ किया सर, ये क्वेश्चन बताइए। बहुत अच्छा सवाल है ये कि एथर क्यों चूज़ किया। इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है अभी के टाइम में, लेकिन उसमें अच्छे परफॉर्म करने वाले बाइक्स बहुत कम है, जिसमें सबसे नंबर 1 एथर चूज़ किया। मैंने 1 महीना उसका स्टडी किया। जो भी इलेक्ट्रिकल बाइक्स अवेलेबल है मार्केट में, मैंने उनका टेस्ट ड्राइव लिया, मैंने उनका परफॉर्मेंस चेक किया टेस्ट ड्राइव लेके। उसके बाद उसकी कॉस्टिंग निकाली, मैंने एक चार्ट बनाया, उसके बाद उसको कंपेयर किया कि उसकी बैटरी कितने एम्पियर की है, ये चार्जिंग में कितना वक्त लेती है, इसका कॉस्टिंग कितना है, फिर ये कितनी रिलायबल है, कंपनी कितनी रिलायबल है। मेजॉरिटी इसमें चाइना वाली कंपनीज है। अथर एक ऐसी कंपनी है जो प्योरली इंडियन कंपनी है। प्योरली इंडियन कंपनी, राइट सर। ये हम इंडियंस एक्चुअली हमें ही खुद को प्रमोट करना चाहिए सर, इंडियन व्हीकल्स को। तो सर आपने तो व्यूअर्स को बहुत हेल्प हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने स्टडी करके बैठे उसके बारे में। सो सर, तो आपने पूरा डेटाबेस निकाला, उसमें से आपने एथर को चूज़ किया। तो अभी सो चूज़ करने के बाद सर प्रोसेस कैसा था, आपने जाके कहाँ से परचेज़ किया ये बाइक और प्रोसेस कैसा था उनका पूरा? पहले शुरुआत में तो अथर को बुक करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ता है। तो वेबसाइट पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अथर के बहुत सारे शोरूम्स है, लेकिन पुणे में लॉ कॉलेज रोड में जो शोरूम है उनका, वहाँ पे मैंने बुकिंग किया। सबसे अच्छी बात, बीयू भंडारी जो है वो बहुत हेल्पफुल लोग हैं वहाँ के। मैं जितने भी अदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शोरूम में गया, प्रॉब्ली मुझे उतना अच्छा सर्विस नहीं मिला जितना मुझे बीयू भंडारी के शोरूम में मिला। वो लोग बहुत कर्टसियस है, बहुत अच्छी तरह से अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करते हैं और बहुत अच्छे से आपको समझाते हैं कि आप परचेस कैसे कर सकते हो। तो मुझे वहाँ के बीयू भंडारी के एम्प्लॉयज़ ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। सबसे पहले तो इसका कॉस्टिंग है। तो कॉस्टिंग में अगर आप लेना चाहो तो एक कैश वाला ऑप्शन है कि आप कैश पैसे दो और ले लो। दूसरा ऑप्शन है कि आप लोन पे ले सकते हो। एक तीसरा लीज वाला ऑप्शन भी अथर ने इंट्रोड्यूस किया था कि आप 4000 रुपीज़ मंथली दे दो। आप एज लॉन्ग एज यू वांट टू यूज़ इट, यू कैन यूज़ इट इन 4000 रुपीज़। आप महीना भर 4000 रुपये देते रहो और आप गाड़ी को इस्तेमाल करो। अगर जब भी आपका दिल भर गया, आप गाड़ी आके लगा दो और देन you are free. So there is no liability from company and no liability from customer end. तो ये बहुत अच्छा मॉडल था उनका। फिर दूसरा ऑप्शन आता है परचेस का। तो परचेस में लोन में हीरो फाइनेंस का जो लोन है वो सबसे अच्छा था जो मैंने ऑप्ट किया है, जिसका EMI 4200 रुपीज़ मुझे अभी गिर रहा है। सो टोटल कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो मैंने जब अथर लिया था मार्च में,
तो उस टाइम पे इसका कॉस्ट था 1,72,000 रुपीज़ ऑन रोड विथ मीन्स सब्सिडी विदाउट सब्सिडी? ये विथ सब्सिडी था। उस टाइम पे फेम 1 का एक सब्सिडी था। अभी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी ऐड किया है वो फेम 2 का सब्सिडी है। राइट तो अभी अतर के प्राइसेस थोड़े से कम हो गए। अभी ये 143 में कुछ अवेलेबल है। राइट 50X। राइट। एक्चुअली जो फ्रेम 1 का जो सब्सिडी था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था सब्सिडी। सो एडिशनली अभी जो फ्रेम 2 में आ रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस अपना जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट उसमें एडिशनल कर रहा है। आप अगर कौन से स्टेट से अगर देख रहे हैं तो उस स्टेट का भी सेपरेट सब्सिडी मिलके या अलग थोड़ा मिलता है, सब्सिडी ज़्यादा मिलता है हमें। तो सर 2 फाइनेंस है उसमें, आपने हीरो का लिया है और एक इंडसइंड बैंक का फाइनेंस है। 2 फाइनेंस अवेलेबल है जो कि उन्होंने डील किया है एथर के साथ कि आप लोन प्रोवाइडिंग के लिए। सो सर तो आपने लोन कितना अमाउंट भरा था सर आपने डिपॉजिट के लिए? स्टैंडर्ड वहाँ पे जो अभी जो ये है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, उसमें आपको 30,000 रुपीज़ भरना है और 36 मंथ्स का EMI है। ओके। तो आप अगर उसका आपका डाउन पेमेंट बढ़ा देते हो तो मैंने मेरे केस में मैंने 75,000 रुपीज़ डाउन पेमेंट किया। ओके। और मुझे अभी जो EMI आ रहा है वो 4,200 रुपीज़ का आ रहा है। तो मेरा 3 इयर्स का टेन्यूर है। ओके ओके ओके, दैट्स नाइस सर। सो ये तो गाड़ी के प्राइसिंग के रिलेटेड हो गए सर। तो ये डिलीवरी टाइम कितने दिन में आपको मिला है? अभी के इलेक्ट्रिकल बाइक्स के जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें सबका वेटिंग चल रहा है। ओके। आप कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक लेने जाओ आपको रुकना पड़ेगा 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, या जैसे ओला है, सिंपल वन है, ये बाकी के ये है, इनका तो ऑनलाइन बुकिंग है। हाँ, ऑनलाइन बुकिंग है और वेटिंग बहुत ज़्यादा है। अथर एक ऐसी एकमात्र कंपनी है जिनके पास अभी भी स्टॉक में गाड़ियाँ हैं। राइट। तो वो आपको 8 दिन के अंदर अवेलेबल करा के देंगे। राइट। ये सिर्फ और सिर्फ अथर ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता अभी के। राइट। एक्चुअली उनका जो कर्नाटक में जो प्लांट है वहाँ पे बैंगलोर में, तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत चल रहा है। एक्चुअली हमारे प्लेलिस्ट में वो मैंने एक वीडियो डाला है उनके, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके कि मैन्युफैक्चरिंग उनका कैसे चल रहा है गाड़ियों का, कैसे वो प्रोडक्शन कर रहे हैं गाड़ी का। प्रोडक्शन बहुत ही फास्ट चल रहा है गाड़ी का क्योंकि डिमांड ही इतनी बढ़ रही है सर। बहुत डिमांड बढ़ रही है। तो सर आपका टोटल डेज कितना लगा गाड़ी आने तक? मैंने जब बुक किया था तब कोविड चल रहा था। कोविड की वजह से बहुत सी डिपेंडेंसीज थी, लॉजिस्टिकल डिपेंडेंसीज, उसके वजह से मुझे देर लगा। 12 दिन में मेरा गाड़ी आया। लेकिन यूजुअली अगर आप अभी लेने जाओ तो वो 5 दिन के अंदर आपको एक। राइट। ओके। यस। तो अभी कुछ कलर के ऑप्शंस भी अवेलेबल है। yes, तो अगर आपको स्पेसिफिक कलर चाहिए या आपको वाइट ही चाहिए या ब्लैक ही चाहिए तो थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आपका कलर प्रेफरेंस नहीं है तो यू कैन ऑप्ट इट एनी टाइम विद इन 5 days। यस। राइट। अच्छा है वो 5 days में मिल रहा है। तो सर अभी चार्जिंग टाइम कितना लगता है सर एक गाड़ी में? मेरा जो डोमेस्टिक चार्जर है अभी जो मेरे कंपनी का अलग चार्जर है सर सिस्टम, आपका ओनर का कितना है? आपको कितना टाइम लगा ये एक्चुअल में? बेसिकली कंपनी क्लेम करता है कि 3 घंटे के अंदर चार्ज होता है, लेकिन वैसा नहीं है। 3 घंटा 20 मिनट लगता है। 3 घंटा 20 मिनट लगता है। ओके। अब कंपनी ने जो चार्जर दिया वो 15 एम्पियर का चार्जर है। वो मेरे पार्किंग में लगा हुआ है। ओके। तो उस चार्जर से अगर मैं चार्ज करूं तो 0 से लेके, 0 तो वैसे हुआ नहीं आज तक कभी, लेकिन अगर कभी होता है तो 0 से लेके फुल चार्ज 100% होने तक 3.5 घंटा लग जाता है। 3.5 घंटा लग जाता है पावर से करेंगे तो। अगर आपने कभी वो पोर्टेबल चार्जर यूज़ किया है क्या कभी? हाँ, अथर एक ऐसा कंपनी है जिनके कुछ चार्जर्स अवेलेबल है आउटसाइड ऑफ आपके लोकेशन। जैसा अगर आपके पास आपको चार्ज करना है तो आपको सिर्फ आपका चार्जर ही ऑप्शन नहीं है, कंपनी के फिटेड चार्जर्स भी है। राइट। जो कि हाई पावर वाले चार्जर है, जिससे आप लगाते हो तो 1 घंटे के अंदर 100% चार्ज होता है। कभी आपने किया है क्या? हाँ, मैंने किया है। कोपाकाबाना विशाल नगर में जो है वहाँ पे मैं यूजुअली चार्ज किया हूँ। बाल गंधर्व में एक नेचुरल आइसक्रीम के पीछे TMG नाम का एक होटल है, वहाँ पे एक चार्जर है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। द ब्यूटी इज एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। यस। पहले फ्री का देंगे बाद में कॉस्ट। यस। फिर भी मुझे नहीं लगता कि अदर कॉम्पिटिटिव रहेगा अदर प्लेयर्स के मामले में। और चार्जिंग वैसे भी अभी बढ़ने वाला है। इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही है, इलेक्ट्रिक कार्स आ रही है, तो चार्जिंग की फैसिलिटी बढ़ेगी और वो पेड ही रहेगी। राइट। यस। तो अभी सर
कितना टोटल कितना किलोमीटर हो गया गाड़ी का अभी? मेरा अभी अराउंड 4000 किलोमीटर हो गया है, 3900 टू बी प्रिसाइज, ओके। लेकिन अराउंड 4000 में चला चुका हूँ अब तक। और अभी पैसे कितने सेव किए? वैसे अगर कैलकुलेशन निकाला जाए तो मैं नॉर्मली कैलकुलेट करूँ तो मीटर का यूनिट, रेसिडेंशियल का जो यूनिट है वो 7 रुपीज़ पर यूनिट हम लोगों को गिरता है। राइट राइट। तो 3 यूनिट लगता है गाड़ी चार्ज होने के लिए, 21 रुपया मुझे एक चार्ज के लिए लगता है। 21 रुपये में मैं 100 किलोमीटर जाता हूँ। 100 किलोमीटर की? सॉरी 85 किलोमीटर जाता हूँ। ओके। तो 85 किलोमीटर्स मेरे लिए सफिशिएंट है। अगर मैं 21 रुपये खर्चा करके 85 किलोमीटर जाता हूँ तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा डील है। अभी मैं सब कॉस्ट पकड़ के भी उसको कैलकुलेट करूँ तो 30 पैसा किलोमीटर मुझे अभी गिर रहा है। अब मैंने 4000 किलोमीटर तो चला लिए, तो 1200 रुपये। 1200 रुपये मैं पिछले 4 महीने से, तो 4 महीने से 1200 रुपये से आपका EMI इससे ही निकल रहा है सर? हाँ, कॉस्ट से, obviously फ्यूल वो कॉस्ट cost मेरी save हो रही है। फ्यूल कॉस्ट से निकल रहा है। दैट्स गुड सर। सो सर, आपने पहले पेट्रोल स्कूटी और मोपेड और एनी पेट्रोल व्हीकल आपने यूज़ किया होगा, तो उसमें और ये EV में क्या डिफरेंस है आपको? पेट्रोल गाड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ी को अगर आप कंपेयर करोगे कॉस्ट वाइज, ये गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो कभी भी अफोर्डेबल है। पेट्रोल गाड़ियों में आपको एक रनिंग कॉस्ट रहता है, जो आपका पेट्रोल का एक कॉस्ट है और आपके मेंटेनेंस का कॉस्ट है। तो मेंटेनेंस हम लोग एक्चुअली इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम लोग 3 महीने में एक बार मेंटेन करेंगे या उसको गाड़ी का फिल्टर चेंज करेंगे, कुछ उसका चेंज ओवर करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी में ये तकलीफ आपको है नहीं, क्योंकि इसका आप दिन भर चार्ज करते रहो, इसको चलाते रहो, लेकिन इसका मेंटेनेंस 6 महीने में एक सर्विसिंग है, वो भी कंपनी पेड है, मतलब आपको 1 रुपया भी नहीं देना। ओके। नॉर्मली 2 व्हीलर में आप जब फ्री सर्विसिंग के नाम पे जाते हो तो सर्विसिंग का कॉस्ट फ्री होता है, लेकिन जो इक्विपमेंट्स लगते हैं या ऑयल लगता है या कुछ चीज़ें लगती है उसकी कॉस्ट होती है। तो वो एक्चुअली फ्री सर्विसिंग नहीं होती, एक्चुअल फ्री सर्विसिंग ये है। राइट। तो सर आपने कॉस्ट वाइज सर्विसिंग कॉस्ट भी सेव होने का बताया पूरा, तो सर्विसिंग कॉस्ट भी अगर पकड़े तो भी पर सर्विसिंग एक 800 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ अगर पकड़े मिनिमम अमाउंट, कुछ ब्रेक्स वगैरह कुछ चेंज नहीं किया तो भी आपके 2 सर्विसिंग का कॉस्ट तो सेव हो गया सर। एक 2000 किलोमीटर्स का वो भी अगर गाड़ी पकड़े तो 2000 रुपये वो भी आपका बच गया सर। तो गाइज़, कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू मत देखिए, क्योंकि आप अगर एक्टिवा भी खरीदने जाएंगे तो भी एक्टिवा भी ऑन रोड अराउंड 1,20,000 में आता है अराउंड। तो लेकिन उसमें फ्यूल कॉस्ट कितना जा रहा है वो भी कैलकुलेशन कीजिए। आप अगर गाड़ी ले रहे हैं, आप एक मोपेड ले रहे हैं, तो वो भी कॉस्टिंग आप थोड़ा डिसाइड कीजिए कि कितना कॉस्टिंग जा रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो मैं अभी सर से वही क्वेश्चन पूछूंगा। कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू मैंने जो बात बताई है, अभी अगर फॉर एग्जांपल कौन सा भी मोपेड गाड़ी लिया है, उसमें वही टेक्नोलॉजी के साथ गाड़ी चलता है। तो अभी आपने मार्च में गाड़ी लिया है, तो अभी जो करंट व्हीकल आ रहा है, अगर कुछ उसमें अपडेट आ गया है तो आपका गाड़ी तो ओल्ड हो जाएगा ना सर, उसमें टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा, तो उसका कुछ अपडेशन है क्या उसमें? नहीं, ये चीज़ जो है ये अदर व्हीकल्स के मामले में है। अदर इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल में भी जो अदर व्हीकल्स है उनके मामले में है कि अगर आप एक बार परचेस कर लेते हो तो उसकी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ अथर। राइट। एथर में जैसे हमारे मोबाइल में ऐप्स के अपडेट आते हैं, सेम तरीके से अथर के भी खुद के अपडेट्स आते हैं, और इट्स OTA अपडेट। तो आपको उसको मैन्युअली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। ओके। तो जो टेक्नोलॉजी, जैसे मैं मेरे बारे में अगर बताऊं, जिस वक्त मैंने अथर बुक की थी उस वक्त अथर में ब्लूटूथ का कोई ऑप्शन नहीं था, कि आप ब्लूटूथ से मोबाइल कनेक्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी आप जो अथर लोगे तो उसमें आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर पाओगे। लेकिन मैं भी ब्लूटूथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे वो अपडेट आया। राइट। यस। ऐसा है कि टेक्नोलॉजी वाइज ये चेंज होती रहती है गाड़ी। अभी इसमें एक नया फैसिलिटी आया है कि जो इसका मोशन डिटेक्ट करता है। टोइंग, अगर आपकी गाड़ी कोई टो कर ले तो ये सेंसर उसका नोटिफिकेशन देता है। वेरी नाइस। ये पहले नहीं था, ये अभी आया। तो बहुत ही ये फीचर जो है ना बहुत ही अच्छा है सर, बहुत अच्छा फीचर है। क्योंकि नॉर्मली कौन सा भी गाड़ी लेते तो वो गाड़ी को हमें संभाल के ही चलना पड़ता है, वो टेक्नोलॉजी के साथ ही चलना पड़ता है हमें। लेकिन ये गाड़ी जब भी टेक्नोलॉजी अपडेट होगा वो भी हमें भी टेक्नोलॉजी मिलेगी। दैट्स द एडवांटेज पॉइंट। बहुत
बड़ा एडवांटेज पॉइंट है वो। तो सर अभी जो फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस, लोगों के जो क्वेश्चंस है वो ही मैं आपको पूछ रहा हूँ। तो अभी फॉर एग्जांपल अगर कुछ गाड़ी के पार्ट्स वगैरह आपको कुछ डैमेज हो गए पार्ट्स, कुछ पार्ट्स आपको चाहिए, सर्विसेबल पार्ट्स कुछ रहते आफ्टर द परचेस करने के बाद मार्केट में, जो अभी कुछ भी क्रैक हो गया, एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, तो कैसा है उसका, है फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है उसका? तो फॉर्चुनेटली अभी तक मेरा तो कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं, क्योंकि दैट्स गुड सर, होना ही नहीं चाहिए अभी तक। तो मुझे वैसे खैर कोई नौबत नहीं आई, लेकिन इसके सब पार्ट्स अवेलेबल है। अथर का जो शोरूम है उसके अंदर पूरे पार्ट्स अवेलेबल है। अथर ने एक जीरो डेप पॉलिसी भी दिया है जो 3 इयर्स का है। तो वो इंश्योरेंस आपका जीरो डेप है। आपका अगर कोई पार्ट खराब हो जाता है, टूट जाता है, आप उसको जीरो डेप में रिप्लेस करके ले सकते हो, और ओरिजिनल पार्ट्स अवेलेबल अथर के शोरूम में ही। ओके, दैट्स गुड सर। सो सर फाइनली अभी लास्ट में थोड़ा बता दीजिए कि व्यूवर्स को बताइए कि गाड़ी आपने लिया है, लेकिन एक न्यू व्यूवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि सर गाड़ी क्यों लेना चाहिए, और उन न्यू व्यूवर्स के लिए क्या है सर जो गाड़ी परचेस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में जो लोग बिलीव करते हैं वो लोगों ने ज़रूर अथर लेना चाहिए। टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है गाड़ी। इसमें AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग को इस्तेमाल किया है। ये आपको आपके कितना किलोमीटर रनिंग हुआ, आपने कौन से मोड पे, कितने स्पीड पे ये गाड़ी चलाई, इस टाइप का आपको डेटा भी देता है। तो ये टेक्नोलॉजी वाला गाड़ी है। दूसरी चीज़ ये है कि ये ऑफ कोर्स कॉस्ट सेविंग वाला ऑप्शन है। आज के ज़माने में जहाँ पे पेट्रोल और डीजल के भाव इतने बढ़ गए हैं, तो ये मुझे लगता है कि एक बेहतर ऑप्शन है। तीसरा, इसका जो डिज़ाइन है वो एरोडायनामिक डिज़ाइन है। आप कितने भी स्पीड पे भगा सकते हो, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और इसका जो टॉर्क है वो बहुत अच्छा है। 0 से 40 किलोमीटर जाने में ये 5 सेकंड्स तक का टाइम देती है, विच इज़ परफॉर्मेंस वाइज वेरी गुड मेरे हिसाब से। मुझे वो अच्छा राइट। और ओवरऑल टोटल परफॉर्मेंस आज तक का अगर देखा जाए तो एक जो रेंज एंजाइटी का इशू है वो छोड़ के अगर सब कुछ देखा जाए तो अथर का सबसे बेहतर है। तो गाड़ी के बारे में हम बात करते हैं, तो गाड़ी में बेसिकली 2 टाइप के व्हीकल्स है। एक है 450X और 450+। ये दो गाड़ी के मॉडल है। फ्रंट लाइट जो है वो LED है, और जो इंडिकेटर है वो DRL है। उसमें ऐसा बजर भी करता है, साउंड्स गुड है, अच्छा साउंड है उसका। तो अभी हम नीचे की बात करते हैं। नीचे में जो फ्रंट व्हील है वो 12 इंच का फ्रंट व्हील अलॉय आता है। तो और जो टायर्स है वो फ्रंट में भी MRF के टायर्स है, और ट्यूबलेस टायर्स है MRF के। और जो सस्पेंशन है फ्रंट में वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है फ्रंट्स में। और ब्रेक्स में भी सेम ब्रेक है, डिस्क ब्रेक है, और 200 mm का डिस्क प्लेट है फ्रंट में। तो हम बात करते हैं अभी रियर साइड में। तो रियर साइड में भी 12 इंच का अलॉय व्हील्स है रियर में, और जो रियर साइड में जो ब्रेक्स है वो 190 mm के डिस्क है उसमें, 190 mm में। और यहाँ पे जो सस्पेंशन भी रियर मोनोशॉक सस्पेंशन है रियर साइड में। और इस गाड़ी में CBS है, गाड़ी में CBS है ब्रेक्स में, मीन्स कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है। तो ब्रेक्स करने में गाड़ी में बहुत ही कंफर्टेबल, जब आप ड्राइव फास्ट भी करेंगे तो भी गाड़ी इजीली मैनेज हो जाएंगी, इजीली स्टॉप भी आप कर सकते हैं गाड़ी में, ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा गाड़ी में। और जो टायर्स है रियर साइड में भी सेम टायर है रियर साइड में भी। सो अभी इस गाड़ी में बेल्ट है, यहाँ पे बेल्ट ड्रिवन है, क्योंकि इस गाड़ी में मोटर ऑपरेट से चलती है। अभी नॉर्मल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में मोटर में हम ऑपरेट करके हम चलाते हैं, तो यहाँ पे उसका बेल्ट है। और यहाँ पे फुट रेस्ट है। फुट रेस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर नॉर्मली हम बात करें हमारे नॉर्मल जो मोपेड रहते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हर बार हमें फुट रेस्ट करना है तो हमें वो निकालना पड़ता है बाहर, निकाल के हमें उस पर रखना पड़ता पैर। बट इसमें ने क्या काफ़ी अच्छा दिया है उन्होंने डिज़ाइन, और यहाँ पे कंफर्टेबली हम पैर रख सकते हैं पीछे के। सो गाड़ी में हम बात करते हैं अभी बूट स्पेस कितना है, डिक्की कितना है। सो यहाँ से उसको ऑपरेट करके हम अनलॉक करना पड़ता है इसको, गाड़ी को। तो अनलॉक करने के बाद अगर देखा तो यहाँ पे LED लाइट्स है। अगर हम रात के टाइम में अगर कुछ हमारा यहाँ से लेना है, हमें सामान कुछ लेना है, तो
हम नॉर्मली टॉर्च वगैरह ऑन करते, बट उसका भी ज़रूरत नहीं, बहुत माइक्रो लेवल पे उन्होंने डिटेलिंग किया है। तो यहाँ से एलईडी है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। और ये जो हेलमेट है वो आथर ने ही सबको दिया है गिफ्ट। नॉर्मली बाकी व्हीकल्स वाले देते हैं, बट इन्होंने कंपलसरी सबको हेलमेट दिया है। और यहाँ पे फर्स्ट किट आता है। और इसकी और एक खासियत है, आप अगर देखा तो यहाँ पे एथर का सिंबल है, एथर का स्टिकर है यहाँ पे। और इसके साथ ही भी यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी येलो है, तो कलरिंग पूरा मैच किया है। अगर आप बात करेंगे टायर्स में भी ग्रिप दिया है पूरा, वो येलो में। तो ये डिक्की के बारे में हो गए। और लॉक भी इजीली हो जाते, लॉक हो गए पुश करने के बाद। और टायर जो सीट्स है वो भी बहुत कंफर्टेबल सीट्स है, कुछ बाकी चेंज करने की वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं है, बहुत कंफर्टेबल सीट्स है गाड़ी में, आप ड्राइव इजीली कर सकते हो उसमें। सर अभी गाड़ी के जो फंक्शंस आपने यूज़ किए हैं उसके बारे में बताइए, पूरा जो सिस्टम्स गाड़ी में उसके बारे में बताइए सर एक बार। अभी आप जब गाड़ी चालू करते हो तो आपको कुछ चीज़ें दिखती है, जैसे अभी आप देख रहे हो यहाँ पे स्टैंड लगा हुआ है, ओके। ये आपको टाइम बताता है, एग्जैक्ट टाइम कितना हुआ है, मोटर का कंडीशन, मतलब अभी गाड़ी चालू है या बंद है, ओके। ये आपका लाइट ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, तो ये अभी अपर पे है, इसको अगर हम नीचे कर दे तो ये बंद हो जाएगा, ये इंडिकेशन बंद हो जाएगा। ये ब्लूटूथ है, अगर आप ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो तो वो ये जो साइड की दो लाइन्स है उसको नहीं दिखाएगा। ये इनबिल्ट गाड़ी में जीपीएस है, आप गाड़ी को ट्रैक कर सकते हो, ये उसका ये है इंडिकेटर। यहाँ पे मैप्स है, अगर आप सब्सक्राइब्ड कस्टमर हो अथर के तो वो आपको मैप का नेविगेशन वगैरह, आप कोई प्लेस का ये डाल सकते हो, नाम डाल सकते हो, वो आपको वहाँ तक पहुँचाएगी गाड़ी, उसका रूट बताती है, ओके। ये ओडोमीटर है, कितना किलोमीटर अभी तक गाड़ी चला हुआ है उसके बारे में ये बताएगा। एवरेज स्पीड कितना था गाड़ी का, ओके। और ये बेसिकली गाड़ी के मोड्स है, राइट, ओके। तो अभी गाड़ी 79 किलोमीटर जाएगी 94% बैटरी में, ओके। तो ये फर्स्ट मोड है इकोनॉमी मोड, जिसमें यूजुअली गाड़ी 40 किलोमीटर्स की रेंज तक जाएगी, मतलब मैक्स 40 या 45 तक जाएगी, ओके। सेकंड मोड जो है उसका ये है राइड मोड है, तो ये बेसिकली 70 किलोमीटर्स तक मैक्स स्पीड जाएगी इसकी, 70 किलोमीटर के आगे वो जाएगा ही नहीं, ओके। और ये 65 किलोमीटर जाएगी राइड मोड पे, 94 हाँ। बैटरी में। ये स्पोर्ट्स मोड जो है ये राइड मोड से थोड़ा सा एडवांस्ड है, जिसमें गाड़ी परफॉर्मेंस कम देगी लेकिन आपको स्पीड बहुत ज़्यादा देगी, ओके। तो आप स्पोर्ट मोड पे अगर आपका चलाने का कभी मूड है तो आप मैक्स 56 किलोमीटर जा सकते हो 94% बैटरी में। और लास्ट मोड जो है ये इसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो ये सबसे पावरफुल मोड है बाइक का, जिसमें आप सिर्फ 47 किलोमीटर जाओगे 94% बैटरी में, लेकिन ये परफॉर्मेंस जो रहेगा वो अमेजिंग परफॉर्मेंस रहेगा गाड़ी का, कि आप जो गाड़ी के थ्रेशोल्ड तक पहुंचना चाहते हो तो ये मोड पे आप गाड़ी को चला सकते हो। मैं यूजुअली प्रेफर करता हूं कि राइड मोड पे चलाऊं, जिसमें मुझे परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है और एवरेज भी जो है गाड़ी का मैक्स स्पीड 65 किलोमीटर्स तक मैं जा सकता हूँ। सर थैंक यू, आपने बहुत अच्छी पूरी इंफॉर्मेशन गाड़ी के बारे में बताई। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि जो फायर टॉप कितने स्टार रेटिंग देंगे आप कंपेयर टू अदर व्हीकल्स? कंपेयर टू अदर व्हीकल्स अगर मैं अभी के व्हीकल्स को कंपेयर करूं तो मैं बोलूँगा कि ये 5 स्टार रेटिंग वाली गाड़ी है। इसमें नाम रखने वाली तो कोई जगह है नहीं। इसमें सिर्फ एक रेंज एंजाइटी का इशू है, जो कि मुझे लगता है प्रॉब्ली फ्यूचर में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, जो मैं समझता हूँ कि अभी गवर्नमेंट उसके ऊपर ध्यान दे रहा है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने के बाद तो कोई तकलीफ नहीं रहेगी। ओके ओके। तो अभी चार्जिंग जो लगाने के बाद अगर फॉर एग्जाम्पल चार्जिंग कंप्लीट होने के बाद हमें प्लग ऑन ही बंद करना पड़ता है, क्या ऑटोमेटिक ऑफ होता है? ये चार्जर इंटेलिजेंट चार्जर है। जैसे ही गाड़ी 100% चार्ज हो जाती है ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देता है। तो आप अगर इसको चालू भी रखोगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं होगा, लेकिन चार्जिंग पूरी कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। ऑटोमेटिक ऑफ। ये ऑटो कट फैसिलिटी वाला है इंटेलिजेंट चार्जर।
थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी Thank you, मच। sir. Thank you. मैं आपके यूट्यूब चैनल को और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपके फ्यूचर के लिए। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो? सो कमेंट करके बताइए हमें वीडियो कैसा लगा। और मेरा पर्सनल सजेशन कि मस्ट, अगर आप सिटी में यूज़ कर रहे हैं तो ये मस्ट व्हीकल है, मीन्स आप ये परचेस कर सकते हैं व्हीकल। बहुत अच्छा व्हीकल है, मैंने खुद उसको काफ़ी चलाया है अभी व्हीकल को आज, तो काफ़ी अच्छा व्हीकल है, कॉस्ट सेविंग है, बहुत अच्छा व्हीकल है। फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले रहे तो अच्छा व्हीकल है। तो प्लीज़ वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए, और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और बहुत सारे लोगों तक पहुँचाइए वीडियो। तो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।